सेंसेक्स निफ्टी दोनों ही अपने पिछले रिकॉर्ड के काफ़ी करीब तक पहुँचे। एक बार को तो लगा कि हाँ शायद नया रिकॉर्ड बन जाएगा इसी हफ्ते, लेकिन शायद वो टल गया। तो क्या अब नए सप्ताह में वो रिकॉर्ड बनेगा? और जिस तरह से हमें एक बार फिर, भले ही सेंसेक्स निफ्टी में जो बड़े इंडेक्स हैं उनमें चाल नहीं दिखी, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप वहाँ पर चाल दिख रही है, और इंडेक्स से ज़्यादा जो चुनिंदा शेयर हैं वहाँ पर थोड़ी अलग चाल दिख रही है। तो कुल मिलाकर के इस समय बाजार की तस्वीर आपको कैसी लग रही है? क्या नया रिकॉर्ड इस हफ्ते बन जाएगा? नमस्कार। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद थोड़ा सा कूल ऑफ, माइनर कूल ऑफ होगा और फिर से या तो कंसोलिडेशन होगा या फिर उसके बाद ही अपसाइड आएगी। मे बी हम जून मंथ में आ चुके हैं, तो जुलाई से फिर हमारे पास रिजल्ट के ट्रिगर्स आ जाएंगे। जो डेटा चेंज हुआ है थोड़ा सा, एक्चुअली दो बहुत ही डाइवर्जेंट डेटा पॉइंट है। पहला डेटा पॉइंट है बैंक का, और बैंक का ऐसा लग रहा है कि शायद निफ्टी बैंक थोड़ा सा करेक्ट करना चाहता है। मे बी 43,500 से लेके 43,000 तक ये रेंज में निफ्टी बैंक शायद करेक्ट करे। अब इसके बाद करेक्शन 200 ईएमए का होगा कि नहीं, उसका तो अंदाजा भी लगाना मुश्किल है। लेकिन निफ्टी बैंक पे माइनर करेक्शन ट्रिगर्ड है, निफ्टी पे ये चीज़ ट्रिगर्ड नहीं है अभी भी। तो चार चीज़ डिस्कस करेंगे। पहले बैंक समझेंगे, फिर निफ्टी समझेंगे, फिर निफ्टी आईटी समझेंगे, फिर डाउ जोन्स समझेंगे, और फिर चारों को एक करेंगे तो कुछ हमें समझ में आएगा। ठीक है, तो ये मुझे निफ्टी बैंक का सिचुएशन ऐसा लगता है कि 43 से 43,500 के रेंज में एक बार विजिट करना चाहिए निफ्टी बैंक को, और फिर वहां से फ्रेश व्यू लेंगे। वहां से एक बार एक्यूमुलेशन बनता है, लेकिन 43,000 के नीचे अगर जाता है निफ्टी बैंक तो फिर से मान के चलें कि करेक्शन फर्दर होगा टुवर्ड्स 41,500। इतना पहला निफ्टी बैंक का पॉइंट बना लीजिए। अगर ऐसा हुआ तो अकॉर्डिंगली निफ्टी में जो दिख रहा है मुझे, वो रफली निफ्टी 18,500 प्लस माइनस 100 पॉइंट्स, मतलब 18,400 से 500 के रेंज में निफ्टी भी एक बार जा सकती है। जैसे निफ्टी बैंक बिहेव करेगा वैसे। लेकिन अगर निफ्टी बैंक 43,000 के नीचे गया तो निफ्टी के 18,200 के तरफ, 300 की तरफ जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो पहले 18,400 500 रेंज ही इवैल्यूएट कर लेते हैं। अगर वो रह गया तो ठीक है, नहीं रह गया और निफ्टी बैंक भी 43,500 नहीं रह गया, 43,000 नहीं रह गया, तो फिर निफ्टी का फर्दर इवैल्यूएशन शुरू होगा बिलो 18,000। ध्यान रखने की बात यह है कि अप टिल 18,000 देयर इज नो प्रॉब्लम इन निफ्टी। ये दो चीज हो गई है। अभी जो मामला थोड़ा सा सोचने का है वो है आईटी इंडेक्स का, बिकॉज आईटी इंडेक्स पे सेल ट्रिगर हुआ है। हालांकि अभी 50 डीए में नहीं गया है, ये हमारे लिए एक रेस्पाइट है। लेकिन निफ्टी आईटी इंडेक्स का गैप डाउन ओपन हुआ है ऑन 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 6 जून। ठीक है, वो गैप डाउन ओपन होने के बाद से इस पे सेल ट्रिगर हुआ है। अब ये चीज सेल में अभी कंफर्म नहीं कर सकता कि इसका जो अपसाइड था वो खत्म हो गया है, ये कहना भी ठीक नहीं है। लेकिन जस्ट इन केस निफ्टी आईटी इंडेक्स अगर 28,000 या हाँ मान लीजिए 28,000, 27,900 के नीचे क्लोज होना शुरू किया, तो मान के चल सकते हैं कि शायद ये रैली फिजल आउट हो जाएगी। अभी रैली फिजल आउट होने का मेरे पास कोई इंडिकेशन नहीं है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। वीकनेस आ गई है निफ्टी आईटी में, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। लेकिन जो बेरिश टर्न होगा जो कि निफ्टी को प्रॉब्लम देगा, उसके लिए निफ्टी आईटी इंडेक्स आपको 28,000, 27,800 ये सब रेंज देखना है। उसके नीचे गया तो निफ्टी आईटी तकलीफ देने वाला है निफ्टी को। निफ्टी बैंक ऑलरेडी तकलीफ देने के मूड में है। तो इन सब का जो इम्पैक्ट होगा आने वाले 2 हफ्ते में समझ में आएगा। अभी 1 से 2 हफ्ता लगेगा ये पूरा बनने में। लेकिन इसके अगेंस्ट डाउ जोन्स की प्लानिंग क्या है उसको समझिए। डाउ जोन्स की प्लानिंग कुछ अलग लग रही है मुझे, और शायद डाउ जोन्स की प्लानिंग लग रही है ओवर 6 मंथ्स 38 to 39,000। अब ये डाइकोटमी देखिए, डाउ जोन्स की प्लानिंग 38 39,000 की लग रही है ओवर 6 मंथ। इसका मतलब इफेक्टिवली हमारे मार्केट की भी प्लानिंग प्लस की ही होनी चाहिए। यानी जो शॉर्ट टर्म डिटरेंस है हमारे मार्केट के लिए वो अपॉर्चुनिटी बनती है, ये कॉम्बिनेशन निकलता है। अब सवाल है कि डाउ जोन्स में मान लीजिए कि अगर किसी तरह का
झटका लगता भी है, कोई नेगेटिविटी आती है, तो उसके लिए 32,500 के पहले कुछ भी नेगेटिव डाउ जोन्स को नहीं सोचना है। 32,500 मतलब कुछ फ्रेश रिसेशन ट्रिगर्स या जो भी आने वाले होंगे वो आ जाएंगे डाउ जोन्स के। अदरवाइज जो डाउ जोन्स की पोजीशनिंग है 6 महीने की, वो है रफली 38 से 39,000 की। तो ये तीनों चीज़ समझने की बात है। फिर से समराइज करता हूँ। बैंक में माइनर करेक्शन लगता है, इसके अगेंस्ट में निफ्टी में भी माइनर करेक्शन लगता है। निफ्टी आईटी क्लोजली वॉच कीजिए, वीकनेस ट्रिगर हो चुकी है, लेकिन अभी तक बेरिश सिग्नल नहीं आया है। और डाउ जोन्स उसके अगेंस्ट कंसोलिडेट होके 6 महीने में 38-39,000 जाने की कोशिश कर रहा है। आपके लिए निचोड़ ये है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा जो प्रॉफिट ऑफ द टेबल ले सकते हैं, नीचे आने पे खरीदारी कर सकते हैं। जब तक निफ्टी 18,000 के नीचे बंद नहीं होती है, ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं। जी जी। तो आप ये कह रहे हैं कि निफ्टी 18,000 वो सबसे महत्वपूर्ण अभी मुकाम रहेगा, लेकिन उससे पहले अगर छोटे-छोटे लेवल्स जिनका ध्यान इस हफ्ते जो खास करके ट्रेडर्स हैं उनको रखना है कि अगर नीचे की, क्योंकि सिर्फ 2 दिन में आप देखें तो ऊपर से कितना लगभग 18,800 मान लीजिए रफली, अगर कैलकुलेट करने के लिए वहाँ से आप 550 के 570 के आसपास आ गए हैं, तो ठीक ठाक एक ऊपर से नीचे हमें ढलान दिखी है। ये अगर कंटिन्यू करती है तो नीचे हमें जो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से जो सिर्फ एक हफ्ते की चाल देख रहे हैं उनके लिए कौन से लेवल महत्वपूर्ण हो जाएंगे, और कहाँ पर सपोर्ट लेकर के अगर ये पलटता है तो फिर ऊपर के लेवल दिखने शुरू हो जाएंगे। पहली चीज डायरेक्शन ध्यान रखिए। ट्रेडिंग करने के लिए डायरेक्शन चाहिए होता है। डायरेक्शन अभी भी अप है, ये माइनर सेल ऑफ दे रहा है, और ये भी ट्रेडर्स के लिए अभी भी बाय डिप्स का ही इंडिकेशन। कब तक है? जब तक निफ्टी 18,400 के नीचे बंद ना हो जाए। 18,400 के नीचे बंद होने के बाद वेट करना पड़ेगा, इवैल्यूएट करना पड़ेगा, बिकॉज कहीं भी जाएगा फिर आपका इन बिटवीन 18,000 टू 18,200 250 कहीं पे भी निफ्टी जाएगी। तो जब तक 18,400 के ऊपर है निफ्टी, 18,000 क्लोजर टू 18,500 स्टैगर्ड फैशन में खरीदना शुरू कर सकते हैं। 18,400 के नीचे जो इमीडिएट टर्म ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, उसके पहले नहीं होता है। ये बिल्कुल क्लियर पॉइंट है। इसके अगेंस्ट में आपको निफ्टी बैंक भी क्लोजली वॉच करना है, बहुत क्लोजली वॉच करना है, क्योंकि निफ्टी बैंक 43,000 से 43,500 का जो रेंज है ना, ये बहुत ही क्रूशियल है, बहुत मतलब बहुत क्रूशियल है। इनफैक्ट इमीडिएट ट्रिगर 43,500 पे ही है। तो आप वो भी इंडिकेशन लेके चलिए कि अगर निफ्टी बैंक 43,500 के नीचे बंद हो रही है तो फिर ये भी कुछ थोड़ा टॉपिंग आउट का सिचुएशन है। तो इन दोनों को मान के चलिए कि ऐसा सीन अभी ये लेवल्स ही काम करने वाले हैं निफ्टी और निफ्टी बैंक। जी, अगर सिर्फ निफ्टी बैंक के चार्ट को देखें तो क्या ये थोड़ा कुछ आर्क टाइप मेहराब जैसा कुछ स्ट्रक्चर बनाता हुआ दिख रहा है क्या? ये करेक्टिव स्ट्रक्चर होता है, जो मैं काफ़ी समय से समझा रहा था कि ये लास्ट लेग का एक्सटेंशन है। ये लास्ट लेग का एक्सटेंशन ऐसे ही होता है। वो वहाँ से करेक्शन कब शुरू होता है उसके लिए कुछ ट्रिगर चाहिए होता है। फिलहाल कुछ ट्रिगर नहीं है, इसलिए कंसोलिडेट कर रहा है। कहीं एक आधा कोई ट्रिगर मिल गया तो फिर उसके बाद करेक्ट कर जाएगा। लेकिन जब तक निफ्टी बैंक 44,500 के ऊपर क्लोज नहीं होती है, कोई फ्रेश अपसाइड का ट्रिगर नहीं है। उसके पहले हमें उम्मीद यही करना है कि करेक्शन होगा। कहाँ तक होगा वो तो लेवल डिफाइन करेगा। अभी तक वो 43,000 वो करेक्शन 50 डे मूविंग एवरेज को छूने की तरफ बढ़ेगा, जो इस समय लगभग 42,800-900 के बीच में है, या 200 डे मूविंग एवरेज की ओर भी जा सकता है, जो इस समय 41,600 के आसपास है। 43,500 के पहले कोई भी डिसीजन लेना ठीक नहीं है। उसके बाद ही डिस्कशन उसका ठीक रहेगा, क्योंकि अभी स्ट्रेंथ मार्केट में मोमेंटम बहुत ज़्यादा है। मोमेंटम पहला लेवल है मोमेंटम छूटने का 43,500, तो वहाँ से मोमेंटम चला जाएगा। बायस डाउन नहीं, वीक नहीं होगा, मोमेंटम चला जाएगा। तो उतना के बाद ही इवैल्यूएट करना। जब भी इस तरह की आर्क जैसी मेहराब जैसी संरचना बनती है, उसके बाद अगर बाजार को ऊपर ही जाना है, जैसा आप कह रहे हैं बार बार कि मोमेंटम टूटा नहीं है अभी, तो अगर बाजार को ऊपर ही जाना है तो इस स्ट्रक्चर को वो निगेट किस तरह से करेगा?
44,500 को क्रॉस करना है, उसकी क्लोजिंग पे ही निगेट होता है। जी, मतलब जब भी ये जो कंसोलिडेशन अभी एक शुरू हो गया है, इसके ऊपरी छोर को पार कर ले तो फिर मान लिया जाएगा कि ये जो भी एक थकान बन रही थी वो खत्म हो गई। जी बिल्कुल। बिल्कुल। और उसी तरह से निफ्टी पर तो अभी तक हमें वैसा कंसोलिडेशन या आर्क जैसा बनना अभी तक नहीं दिखा है जैसा हमें निफ्टी बैंक में दिखा है। तो इस समय कौन किसको स्ट्रेंथ देंगे? मतलब निफ्टी से निफ्टी बैंक को स्ट्रेंथ मिलेगा कि अच्छा पूरा बाजार तेज है तो फिर सिर्फ बैंक क्यों पीछे रहेगा, या बैंकिंग सेक्टर किसी तरह से अपने ऊपर या नीचे आने से वो अपने साथ निफ्टी को खींचेगा? नहीं, थोड़ा सा आईटी पे फोकस करना होगा, क्योंकि बैंक का तो ऑलरेडी स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, करेक्टिव मोड में है। निफ्टी आईटी अभी सेल मोड में आया है, लेकिन ब्रेकडाउन मोड में नहीं है। तो निफ्टी को फर्दर डाउनवर्ड बायस के लिए आईटी को ब्रेकडाउन देना होगा, जो कि अभी तक तो नहीं। जी, मतलब ये कि जो अभी 50 डे मूविंग एवरेज है कि इसका बचा हुआ है निफ्टी आईटी इंडेक्स का, इसके नीचे जाना पड़ेगा इसे। आप समझे 28,000 से 200 पॉइंट्स का आप डिस्टेंस डाउनवर्ड्स रख लीजिए, उसके नीचे जी, अगर क्लोज हो गया लेकिन तो अगर मैं स्विंग स्ट्रक्चर को देखूं या पिछला सिंपल डाउ थ्योरी के हिसाब से जाऊं तो इसका जो पिछला बॉटम बना हुआ है वो बना हुआ है 27,800 के आसपास। तो क्या उससे पहले कोई भी नेगेटिव व्यू आईटी पे लेना ठीक रहेगा? नेगेटिव व्यू आ गया है, लेकिन व्यू ले नहीं सकते हैं थियरी के हिसाब से, बस वही प्रॉब्लम है। तो थियरी के हिसाब से 27,800 के आसपास का वेट कर लेंगे, उसके नीचे का क्लोज है तो डाउ थियरी भी प्रूव हो जाएगी और वहाँ ब्रेकडाउन हो जाएगी। जी, बिल्कुल। तो ये रही मोटे तौर पे हमारे बड़े सूचकांकों की बात। और